Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is Dr. हार्दिक शाह. फ्रेंड्स, 10 दिन के अंदर ये चौथा आईपीओ आने वाला है. पहले आया था IRFC, उसके बाद इंडिगो पेंट्स, उसके बाद HFFC और ये चौथा आईपीओ जिसका नाम है स्टोक्राफ्ट लिमिटेड. फ्रेंड्स, वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको रिकमेंडेशन देने वाला हूँ कि आपको अपने पैसे ये आईपीओ के अंदर लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं. फ्रेंड्स, एक और रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो. उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाओ ताकि आपको मेरे जितने भी फ्यूचर में वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए. सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलो शुरू करते हैं आज का आईपीओ एनालिसिस. फ्रेंड्स, अगर मैं कंपनी की हिस्ट्री की बात करूं तो कंपनी ने अपना बिजनेस शुरू किया था 1994 के अंदर. उस टाइम पर वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे केरोसिन विक स्टोव्स का. उसके बाद in 1999 they have incorporated this particular company. Exactly after 2 years, that is in the year 2001, they have launched the brand called Pigeon and Gilma. मतलब 94 के अंदर केरोसिन स्टोव बनाने का बिजनेस, उसके बाद 99 के अंदर उन लोगों ने अपना इनकॉर्पोरेशन किया और एग्जैक्टली 2 साल के बाद 2001 के अंदर उन लोगों ने अपनी ब्रांड लॉन्च की और उन ब्रांड का नाम उन लोगों ने दिया पिजन एज वेल एज गिल्मा. ये दोनों ब्रांड आज ऐसा बोला जाता है कि सेमी प्रीमियम और प्रीमियम सेगमेंट की जो ब्रांड है वो पिजन एज वेल एज गिल्मा है. अभी ऐसा बोला जाता है that Stovekraft is one of the largest kitchen appliance suppliers in India. फ्रेंड्स, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, ना ही खाली इंडिया के अंदर बट अलॉन्ग विद द इंडिया फॉरेन के अंदर भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है. अगर मैं बात करूं तो फॉरेन कंट्रीज की बात करने जाते हैं तो कंट्रीज लाइक यूएसए, मैक्सिको, केनिया, कतार, श्रीलंका, फिजी, बहरीन एंड कुवैत, ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर ये लोगों ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी सेटअप कर दिया हुआ है. बहुत सारी प्रोडक्ट यहाँ पर वो लोग बेच रहे हैं. फ्रेंड्स, उनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो है कर्नाटका, बैंगलोर, और दूसरी उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है दैट इज इन बीडी, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश. फ्रेंड्स, अगर मैं इनके मेजर कंपटीटर्स की बात करूं तो प्रेस्टीज, हॉकिंग कुकर, बजाज इलेक्ट्रिकल्स एक्सेट्रा, राइट, ये कुछ उनके मेजर कंपटीटर्स हैं जहां पर इनकी ब्रांड और उन लोगों की ब्रांड ऑलमोस्ट सिमिलर चल रही है. सो फ्रेंड्स, ये तो हुई कंपनी के ओवरव्यू की बात. अभी जो आगे मैं बात करने वाला हूँ वो है कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में. कंपनी का रेवेन्यू कितना था, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो रहा है, कंपनी का पी रेशियो, इंडस्ट्री का पी रेशियो, ईपीएस कितना निकल के आ रहा है, ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपको डिटेल एनालिसिस देने की कोशिश कर रहा हूँ. फ्रेंड्स, अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो पहले बात करते हैं रेवेन्यू के बारे में. मार्च 2018 से लेकर मार्च 2020 तक. फ्रेंड्स, मार्च 2018 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू कुछ 534 करोड़ के आसपास का था, जो बढ़कर मार्च 2020 के अंदर 672 करोड़ के आसपास उनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है. उसके बाद अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो फ्रेंड्स, मार्च 2018 के अंदर कंपनी लॉस कर रही थी, कुछ 12 करोड़ के आसपास का उन लोगों ने लॉस बुक किया था, जो बढ़कर 2020 मार्च 2020 के अंदर जो प्रॉफिट उनका आया वो 3 करोड़ के आसपास का निकल के आया. और सितंबर 2020 तक जो भी प्रॉफिट का डेटा हमारे पास अवेलेबल है वहां पर ऐसा बोला जाता है दैट दे हैव बुक्ड अ प्रॉफिट ऑफ 28 करोड़. तो फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूं तो 2018 से लॉस मेकिंग कंपनी से 2020 तक उन लोगों ने प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ऑलरेडी बना दी हुई है. कुछ और फाइनेंशियल्स की बात करते हैं. फ्रेंड्स, जो अपर प्राइस बैंड उन लोगों ने रखा है 385 का, वो अपर प्राइस बैंड पर उनका जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो 33 के आसपास का निकल के आ रहा है. फ्रेंड्स, अगर मैं इंडस्ट्री पी के साथ इसकी कंपैरिजन करने जाऊं तो इंडस्ट्री पी निकल के आ रहा है वो 62 निकल के आ रहा है. हाँ, अगर मैं कंपैरिजन करूं इंडस्ट्री पी और कंपनी के पी का तो शायद मुझे इसका वैल्यूएशन है वो सस्ता लग रहा है. कहीं कभार ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो अंडर वैल्यूड है. ओके, तो पी रेशियो और इंडस्ट्री पी का कंपैरिजन मैंने आपको बताया. फ्रेंड्स, पिछले 5 साल के अंदर उनका जो सेल्स ग्रोथ हुआ है वो कुछ 14% कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट के आसपास हुआ है. उनका ईपीएस जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है वो 11 रुपीज का. फ्रेंड्स, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दैट कम्स टू समवेयर अराउंड 13% और उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन कुछ 8% का निकल के आ रहा है. फ्रेंड्स, मैं आईपीओ की डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. आईपीओ ओपन होने जा रहा है 25 जनवरी को और आईपीओ क्लोज हो रहा है 28 जनवरी को. जो प्राइस रेंज रखी है वो 384 से लेकर 385 पर इक्विटी शेयर की प्राइस रेंज है. एक लॉट के अंदर आपको 38 शेयर्स का अलॉटमेंट मिलेगा.
फ्रेंड्स, इश्यू साइज, कंपनी का जो आईपीओ का इश्यू साइज है वो कुछ 412 करोड़ के आसपास का है। उसमें से 95 करोड़ का फ्रेश इश्यू है और कुछ 370 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो मेजर शेयर्स अपने बेच रहे हैं मार्केट के अंदर। कुछ 317 करोड़ के आसपास के शेयर वो मार्केट में ऑफर कर रहे हैं, मार्केट में लोगों को बेच रहे हैं। फ्रेंड्स, कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करूं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर आईपीओ, तो पहला ऑब्जेक्टिव ये निकल के आ रहा है दैट टू मेक द रीपेमेंट और प्री पेमेंट ऑफ कंपनीज बोरोइंग फुल्ली और पार्शियली। फ्रेंड्स, कंपनी का आज की डेट में अगर मैं बोलने जाऊं तो कुछ 200 करोड़ से ज्यादा का डेट कंपनी के पास है और ये बहुत बड़ा मेजर कंसर्न अभी मेरे लिए तो एटलीस्ट है। और कंपनी का ऑब्जेक्टिव, आईपीओ का ऑब्जेक्टिव जो भी दिखा रहा है वो भी यही दिखा रहा है कि जो भी उनका डेट है, ये जो भी पैसे आएंगे उसमें से कंपनी का डेट पहले वो रीपेमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, दूसरा ऑब्जेक्टिव कंपनी का आईपीओ का यही है कि टू मीट द जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फ्रेंड्स, कुछ बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की और आखिर में आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि एक कंपनी के आईपीओ के अंदर आपको अपने पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एडवांटेजेस से। अगर मैं पहला एडवांटेजेस की बात करूं तो जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि लॉस मेकिंग कंपनी 2018 से 2020 के अंदर उन लोगों ने प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कर दिया, तो शायद ये अच्छा संकेत दे रहा है कंपनी कि कंपनी अभी प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रही है। फ्रेंड्स, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है। जैसे मैंने आपको बोला कि गिल्मा एज वेल एज पिजन, ये दोनों ब्रांड के अंदर बहुत सारी वेराइटीज की प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगी। उनका स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है पिजन एज वेल एज गिल्मा और ब्लैक प्लस डेकर, ये तीन कुछ ऐसी उनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है जहां से उनका मेजर बिजनेस हो रहा है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और लास्ट एडवांटेज जो यहाँ पर निकल के आ रहा है कि वो है वेल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छा लेटेस्ट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को यूज करके वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो हुए कुछ एडवांटेजेस। अभी हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। फ्रेंड्स, पहला डिसएडवांटेज जो मुझे बहुत ही कंसर्न में लग रहा है और वो है कि कंपनी के पास 200 करोड़ का डेट ऑलरेडी है, 200 करोड़ से ज्यादा का डेट उनके पास है। दूसरा डिसएडवांटेज, कंपनी की लायबिलिटीज असेट से बहुत ज्यादा है। जनरली हम ये देखते हैं कि कंपनी की असेट्स ज्यादा होती है और कंपनी की लायबिलिटीज कम होती है, पर यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, रिवर्स देखने को मिल रहा है कि कंपनी की लायबिलिटीज ज्यादा है कंपनी के असेट्स से। और फ्रेंड्स, तीसरा मेजर डिसएडवांटेज और मेजर कंसर्न मेरे लिए ये है कि उनका जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसमें से कुछ 70% से ज्यादा रेवेन्यू तो उनका पिजन ब्रांड में से ही आ रहा है। मतलब अगर पिजन ब्रांड के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी आती है और मार्केट में वो प्रोडक्ट फेल होने को शुरू हो जाती है, तो शायद ये कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा। सो टू मच डिपेंडेंसीज ऑन पिजन ब्रांड नेम। फ्रेंड्स, अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या आप अपने पैसे ये आईपीओ के अंदर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? फ्रेंड्स, मेरा रिकमेंडेशन ये है, मैं पर्सनली ये करने वाला हूं कि मैं पहले 2 दिन देखूंगा कि कंपनी को कैसा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। बेस्ड ऑन दैट मैं लास्ट डे पर, मतलब 28 जनवरी जब क्लोज हो रहा है उस दिन पर मैं सोचूंगा कि मुझे अपने पैसे यहाँ पर लगाने हैं कि नहीं लगाने। उसका एक ही रीजन है फ्रेंड्स, जो भी कंपनी का डेटा अवेलेबल है अभी हमारे पास, उसमें से तो मुझे शायद ये लग नहीं रहा है कि मैं ये कंपनी के अंदर पैसे लगाऊंगा। क्यों? रीजन यही है कि कंपनी लॉस मेकिंग थी, प्रॉफिट मेकिंग कर रही है, पता नहीं। और एक सबसे बड़ा मेजर कंसर्न मेरे लिए है कि 200 करोड़ का डेट है। फ्रेंड्स, तो मेरा रिकमेंडेशन तो अभी आपको सिंपल ये है कि वेट एंड वॉच करो, 2 दिन का सब्सक्रिप्शन देखो, कितना सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ओवर सब्सक्राइब होता है, अंडर सब्सक्राइब होता है, रिटेल का पोर्शन कितना सब्सक्रिप्शन मिलता है, क्योंकि रिटेल के पोर्शन के अंदर भी यहाँ पर ऐसा बोला गया कि 10% का ही अलॉटमेंट का जो कोटा है वो रिटेल के लिए दिया हुआ है। तो मेरा एक सिंपल रिकमेंडेशन ये है कि हम 2 दिन वेट करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि ये कंपनी के अंदर अपने पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आपकी बहुत सारी क्वेरीज ये आईपीओ के रिलेटेड सॉल्व कर दी है। तो प्लीज़ फ्यूचर में भी मेरे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, तो ये मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू सो मच।